नमो बुद्धाय, जय भीम सभी भाई लोगों को। आज संविधान के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। संविधान में भाग कुल 22 भाग है, जिसमें से पहला भाग को मैंने कंप्लीट करा दिया। पहला भाग में 4 अनुच्छेद था, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 अनुच्छेद पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाइए फटाफट मेरा वीडियो को यूट्यूब चैनल में, और वहां पर जाने के बाद जो है आप वहां पर देख सकते हैं कि एपिसोड करके उसमें अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 करके पूरा कंप्लीट मैंने करा चुका है भाग 1 में। आज हम लोग भाग 2 पर चर्चा करेंगे। भाग 2 में जो है क्या लिखा हुआ, उसमें कुल अनुच्छेद कितना है, वो तो हम लोग कहां से कहां तक अनुच्छेद उसमें पढ़ेंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। भाग 2 में जो है लिखा गया भारत के नागरिकता के बारे में। जब भारत में संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के नागरिक कौन कौन कहलाएंगे और भारत में नागरिकता किसको किसको मिलना चाहिए, तो इस चीज के बारे में चर्चा किया गया है भाग नंबर 2 में। तो भाग नंबर 2 में जो है जो अनुच्छेद कुल 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद है। 5 से लेकर 11 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। भाग 1 में 1 से 4 और भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद है। तो 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद है, तो उस समय की परिस्थिति स्थिति को देखते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेदों को भी 2 पॉइंट में करके लिखा। अब 2 पॉइंट में क्यों लिखा वो चीज अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है। 5 से लेकर 8 तक अनुच्छेद को पॉइंट नंबर 1 लिखे। इसके बाद 9 से लेकर 11 तक जो है अनुच्छेद को पॉइंट नंबर 2 करके लिखे। बाबा साहब अम्बेडकर ने 5 से 8 तक इसलिए लिखा उसको एक अलग पॉइंट करके, क्योंकि भारत जब पाकिस्तान से विभाजन हो रहा था तो उस समय की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए उसमें 5 से लेकर 8 तक के अनुच्छेदों में लिखा गया है, जो अभी वर्तमान में हम लोग का काम का चीज नहीं है। उस समय के परिस्थिति स्थिति को देखते हुए उस समय के विधि नियम कानून के लिए वो चीज को लिखे गए थे 5 से लेकर 8 तक अनुच्छेद में। अनुच्छेद नंबर 5 कहता है कि भारत में नागरिकता उसी को मिलेगा, उस समय की स्थिति को देखते हुए, अभी हम लोग का काम का चीज नहीं है, उस समय की स्थिति के लिए भारत की नागरिकता उन्हीं मिलेगी जो जिसका जन्म 3 शर्त को पूरा करता हो। पहला शर्त कि जो इसका जन्म भारत में हुआ हो, पहला। दूसरी शर्त यह है कि जिसका माता या पिता दोनों में से किन्हीं का जन्म भारत में हुआ हो, या तीसरा कम से कम भारत का संविधान लागू होने से ठीक 5 साल पहले से यदि भारत में रह रहा है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यह संविधान के अनुच्छेद नंबर 5 में लिखा गया, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 6 क्या लिखा है? अनुच्छेद नंबर 6 कहता है अनुच्छेद 6 कहता है कि भारत में अगर कोई पाकिस्तानी आदि आया है तो उसके लिए भी नागरिकता लेने के लिए 2 शर्त को पूरा करना होगा, तभी उनको जाकर नागरिकता मिलेगी और वही भारत के लोग कहलाएंगे। 2 शर्त क्या? पहला शर्त यह है कि यदि 19 जुलाई 1948 से पहले से यदि वो भारत में रह रहा है तो उसको समझ जाइए कि वो पाकिस्तानी भी है, और 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत में अगर है उससे पहले भी, तो उसको जो है भारत की नागरिकता मिल जाएगी, वो भारत के लोग ही कहलाएंगे। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो व्यक्ति भारत में आना चाहता है और उसको नागरिकता लेना चाहता है तो उसके लिए एक प्रक्रिया से गुजरना होगा, उसके लिए एक टर्म और कंडीशन होगा। वो टर्म कंडीशन क्या होगा? उसके लिए उसको 6 महीना तक इंतजार करना होगा, उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा और फॉर्म भर के उसको जमा देना होगा। फिर सरकार उसको जो है पूरा तरह से जांच करेगी। जांच करने के बाद अगर सरकार को लगे कि आगे छोरा को दे देना चाहिए नागरिकता, इसको मिल जाना चाहिए नागरिकता, तो वो आपको नागरिकता देगी, या तो आपको चिल्लाते रह जाइए आपको नागरिकता नहीं देने वाला है। अगर आपको लगेगा सरकार कि हाँ यह व्यक्ति अच्छे हैं, इसका चरित्र अच्छा है, ये हाँ भारत के लोग को मिलजुल रहा है, ये भारत के लोग के साथ ही मतलब इसको कोई अंतर नहीं है, ये भारत देश से प्रेम करता है, राष्ट्रवाद की भावना है, तो भारत की नागरिकता वो सरकार आपको देगी या नहीं देगी, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उसके लिए कम से कम 6 महीना तक इंतजार ही करना पड़ेगा, तो पड़ेगा। उस समय के परिस्थिति को देख के लिखें। अभी वर्तमान समय में जो है 6 महीना का हटाकर अभी काफी टाइम कर दिया गया है, जो हमको अनुच्छेद नंबर हम लोग 9 से लेकर 11 तक में आपको हम बता देंगे, पूरा नागरिकता को समझ में आ जाएगा। तो अनुच्छेद नंबर 5 और 6 क्या कहता है आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्त। भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद था, तो 5 और 6 अनुच्छेद को आज मैंने बताया। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। अनुच्छेद 5 कहता है कि भारत का नागरिकता लेने के लिए या तो भारत का नागरिक वही कहलाएगा जो 3 शर्त को पूरा करता हो, या तो जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसका माता या पिता किन्हीं का जन्म भारत में हुआ हो, तीसरा में आज संविधान लागू होने से ठीक 5 वर्ष पहले से अगर भारत में रह रहा है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी और भारत के नागरिक कहलाएगा। अनुच्छेद नंबर 6 में लिखा गया है
कि भारत की नागरिकता अगर लेने के लिए अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गया है तो उसको अगर नागरिकता लेना चाहिए और लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो है कम से कम 2 शर्त को पूरा करता हो। 19 जुलाई 1948 से पहले यदि भारत में रह रहा है तो भारत के नागरिकता मिलेगी और भारत का नागरिक ही कहलाएगा। और जो 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत में आएंगे उसको भारत की नागरिकता लेना इतना आसान नहीं। उसके लिए आपको कम से कम 6 महीने इंतजार करना होगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर सरकार तय करेगी आपको देगी या नहीं देगी। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आएगा अनुच्छेद नंबर 5 और 6 क्या कहता है। अगला वीडियो में आप लोग को हम 7, 8 कंप्लीट कराएंगे और फिर तीसरा एपिसोड में आप लोग के लिए हम 9 से लेकर 11 तक पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। जरा से मेरा वीडियो को हेल्पफुल लगे तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और जरा सभी हेल्पफुल लगे तो हम वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और आप